हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की डेट में बात करेंगे हम मंडे मार्केट की, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछली डेट के ज़रूर है, लेकिन उसको जान लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जुड़ी हैं आपके मंडे से। इसलिए चलिए सबसे पहले उस टॉपिक पे चलते हैं। क्या है कि 2 दिन से मैं वीडियोस आपके लिए डाल नहीं पा रहा था, उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी भी बहुत ज़्यादा रिकवर हो नहीं पाई है। लेकिन उसके बावजूद अभी ज़रूरी हो गया है वीडियो आपको बताना, क्योंकि मंडे को ना थोड़ा सा गड़बड़ दिख सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, धीरे धीरे कुछ वीडियोस मैंने देखी है कि मंडे को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस बनाई गई है। उस पर बहुत कुछ बताया गया है कि बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा उछाल। देखिए, एक भ्रम मैं आपके दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। रिजल्ट्स आपको ऊपर की तरफ कुछ देखने को, कुछ हद तक देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर बता दूँ कि अभी ये सिर्फ छलावा है। ये सिर्फ कुछ नंबर है जो आपको ऑफ साइड पे ज़बरदस्ती फोर्स के साथ जाते हुए दिखेंगे। एकदम से बड़ी गैप अप ओपनिंग, थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट, उसके बाद एक बड़ा डिप। ये सारी चीज़ें आपको लगातार कुछ समय तक दिखेंगी, समझ रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग को इस तरह से सेट किया जा रहा है अभी मार्केट के ऊपर कि आपको बाइंग पोजीशन लगातार मिलेगी। लगातार आपको बाइंग पोजीशन नहीं मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, अगर कल की डेट में आपने ट्रेड नहीं बनाई है, आज आप जानते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन गैप अप ओपनिंग बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है और वहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू कर देती है, तो आप मुझे बताओ आपकी ट्रेड क्या बनेगी? अपसाइड पे नहीं बनेगी। यही हो रहा है कुछ समय से। बीच में भी कुछ वीक्स में आपने देखा था, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सितंबर के पास, तो वहाँ भी आपने देखा था कुछ गैप अप ओपनिंग बहुत बड़े लेवल पे, उसके बाद पूरे दिन साइडवेज, उसके बाद थोड़ी छोटी सी गिरावट, मार्केट नीचे की तरफ क्लोज, नेक्स्ट डे फिर से गैप अप, बड़ी ओपनिंग। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही थी। उसमें आपका पैसा नहीं बनता है, बल्कि आपने वहाँ पे अगर टाइम दे रखा है, जैसे कि आज का जो ट्रेड है, आपने सेटअप जो अपना बनाया है, वो चाहते हैं कि आप उसे तो कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मतलब कि आप शॉर्ट में लेकर के जा रहे हैं उसे, कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आप डेट दे रहे हो आगे की। आपका प्रीमियम में कमी आती जाती है, आपको लॉस होता है, भयंकर लॉस होता है, आपको समझ रहे हो? तो इस तरह से मार्केट आपको फंसा रही है, इस तरह से मार्केट आपको फंसाती है और आगे भी यही स्ट्रैटेजी अभी फ़िलहाल लेकर के चलेगी। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो बड़े पैसे वाले अभी इन्वॉल्व है मार्केट में पूरी तरह से। बीच में मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में थोड़ी सी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। 2 वीक पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको ये अलर्ट कर दूँ कि अप साइड पे अगर एकदम से आपको गैप अप ओपनिंग और थोड़ा सा मोमेंटम के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती नज़र आती है, तो वो आपके लिए डेंजर है। इसके लिए लेवल देख लेना है आपको। जो लेवल आपको देता हूँ, अगर पहले रेजिस्टेंस से मार्केट गैप अप ओपनिंग ऊपर करती है, इसका मतलब कि आज भी आपके प्रीमियम में कमी आएगी। नीचे की तरफ की बात करते हैं, अगर नीचे के साइड में, चलिए एक बार आपको मैं सीधा पहले निफ्टी पे लेकर के चलता हूँ। देखिए यहाँ पे लेवल्स क्या है, पहले मैं उसकी बात आपको बता रहा था कि 2 बातें हैं। पहली ये कि जो बड़े अमाउंट वाले बंदे हैं मार्केट के अंदर, जिन्हें आप भेदिया कारोबारी भी बोल सकते हैं, जिन्हें आप बिग बुल्स बोल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बिग बुल्स जो है ना, वो किसी भी तरह से आपके लिए हित में नहीं है, समझ रहे हैं? जिनके पास अमाउंट मार्केट के, जो मार्केट के अंदर एक बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करता है और आपका पूरा टोटल, यानी कि आप सभी का पूरा टोटल लेकर के निकल जाता है। यानी कि आपने छोटी मोटी जो भी रकम लगाई है, 100 लोगों ने लगाई है और एक बंदा वो 100 लोगों के पैसे लेकर के निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को आप भेदिया कारोबारी समझिए, ऐसे लोगों को बिग बुल समझिए। और बिग बुल आपके किसी काम का नहीं है। वहाँ पे अगर भेदिया कारोबारी एंटर कर रहे हैं और बिना किसी रीज़न के मार्केट को ऑफ साइड पे लेकर के जा रहे हैं गैप अप ओपनिंग के साथ, तो वहाँ पे आपका किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट सिर्फ एक बंदे का होगा, वो होगा बड़े अमाउंट वाले का, बिग बुल का, जिसे मार्केट में आप बिग बुल के नाम से जानते हैं। बिग बुल मीन्स उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट में एक लहर देखने को मिलती है, या अपसाइड पे या नीचे की तरफ, या अपने पैसे वो निकाल लेता है या फिर अपने पैसे लगा देता है। इन 2 कंडीशन में मार्केट में उथल पुथल देखने को मिलती है, जिसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी एनालिसिस सारी की सारी धरी रह जाती है। हमारी एनालिसिस किस बात पे डिपेंड करती है? मार्केट में रूल के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही हो, सारी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिल रही हो, आपको जो ट्रेडिंग जिस समय पे चाहिए उस समय पे हो रही हो, उस हिसाब से आप जज कर सकते हो मार्केट को अपनी पढ़ाई पे, अपने रिसर्च के बेसिस पे कि अभी क्या हो सकता है मार्केट में। लेकिन जब ये बिग बुल्स एंटर करते हैं ना, तो सारे नियम, सारे रूल बदल जाते हैं उस समय के लिए, क्योंकि उस समय सिर्फ पैसा होता है। मार्केट में क्या लगता है? पैसा।
मार्केट से क्या निकलता है? पैसा। मार्केट पढ़ाई से नहीं चलती है, मार्केट रिसर्च से नहीं चलती है, मार्केट चलती है पैसे से। कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी बढ़ेगी। आपके पास पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, उछाल आएगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा किसी स्टॉक के अंदर, उतना ज़्यादा आपको उछाल दिखेगा उसके अंदर। HDFC बैंक को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, निफ्टी पे आपको उसका असर दिखेगा। HDFC जैसी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं इसके अंदर जो कि अच्छी इनकम, एक वैल्यू ज़्यादा जनरेट करती हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है निफ्टी के अंदर। अगर वो ग्रो करती हैं तो आपको निफ्टी में भी कुछ हाल देखने को मिलता है। और इसी पे इफेक्ट डालता है क्या? हमारा ग्लोबल मार्केट। हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, बाहर में जो हमारे निफ्टी ट्रेड कर रहा है इंडिया से बाहर, वो भी निफ्टी ही है। और निफ्टी जब वहाँ से ट्रेड करता है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे लोगों पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि कंपनीज पे पड़ जाता है, हमारे लोगों पे भी पड़ता है। और ज़्यादातर लोगों पे पड़ता है। लोगों का कहना मतलब ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, हमारे लोगों पे, हम पे पड़ता है। हम पॉजिटिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अप साइड पे मूवमेंट देखने को मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ गणित है नहीं। और दूसरी बात कि अभी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है पूरी तरह से मार्केट को, समझ रहे हैं? मार्केट को बोलें या फिर बिग बुल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से नाम जानते हैं कुछ बिग बुल्स के, बहुत अच्छे से आपको पता है। उनकी टाइमिंग, उनके मैसेजेस आपके लिए जो होते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाता है कुछ समय के अंदर ही। आपको बोला जाता है अभी मार्केट इस लेवल से भी ऊपर, तो वहाँ से उस लेवल से मार्केट रिवर्स। आपको तो आपसे तो ट्रेड करानी है ना भाई। तो न्यूज़ पे अभी आपको मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इतना जो लेक्चर है वो देने का सिर्फ एक रीज़न है, अभी न्यूज़ पे आपको जाना नहीं है। मार्केट की सच्चाई ये है कि मार्केट अब बहुत समय तक आपको अप साइड पे नहीं दिखेगा। देखिए, अभी तक आप देखो इतिहास उठा के, जब से निफ्टी ने मार्केट के अंदर, जब से निफ्टी आई है, निफ्टी ने कभी ऐसा रंग आपको नहीं दिखाया होगा कि उसने 8-9 बार अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया हो। कभी आपने ऐसा देखा है कि निफ्टी ने लगातार अपने ही रिकॉर्ड को 8 से 9 बार ब्रेक किया हो? आप काउंट करके देखो ना, 7 से 8 बार तो आपके मुंह पे रटे हुए हैं कि मार्केट ने कैसे अपने आप को लगातार अप साइड पे ही रखा है, अपने ही लेवल को ब्रेक करती गई है निफ्टी के आपने लेवल्स देखे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सी कमी आपको दिखी है, लेकिन निफ्टी के अंदर कमाल के रिजल्ट दिखे हैं आपको। अभी भी निफ्टी शांत नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि अभी भी मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अभी ध्वस्त होगा। और ध्वस्त भी किस तरीके से होगा ये भी समझ लीजिए। नीचे का कोई भी सपोर्ट आपको काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। कभी कभी क्या होगा, मार्केट गिरेगी, कुछ टुकड़ों में गिरेगी, आपको लगेगा जो सपोर्ट है वो उसे बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सपोर्ट हमेशा बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आपके सपोर्ट, जब आपका ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता मार्केट के ऊपर, तो सपोर्ट हमेशा वर्क करेगा, ये कैसे कह सकते हो? आपका ट्रेंड लाइन, आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, आप जिस हिसाब से एनालिसिस करते हो, आपको लगता है कि ओवरबॉट है मार्केट, उसके बावजूद आपको चेंज बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है, उसके बावजूद आपको सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसमें कैसे गारंटी ले सकता है कोई भी कि यहाँ पे जैसा आपको नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है कि ये लेवल है तो नीचे की तरफ सपोर्ट है तो ये ब्रेक नहीं होगा? कैसे नहीं ब्रेक होगा? बिल्कुल ब्रेक होगा। और एक बात और कि बड़ी गिरावट आपके सामने आए उससे पहले थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसे हम लेकर के चलते हैं। अभी आपके लिए सेफ्टी किस में है? स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए। अप साइड पे मार्केट जा रही है तो उसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा? अगर आपको फंसा भी रहे होंगे, अगर आपको चांसेस हैं कि उनको लगता है कि बहुत सारे लोग फंसेंगे, देखिए जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं और जहाँ से भी हैं, बस उनके लिए एक मैसेज है कि मार्केट रेड अलर्ट पे है। मेरे हिसाब से, मेरी जितनी नॉलेज है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी सेकंड पर्सन की बात नहीं कर रहा कोई क्या बोल रहा है। मार्केट आपको जरूर अप साइड पे दिखा रही है अभी मोमेंटम आपको, लेकिन ये मोमेंटम नहीं बोलूँगा इसे, मूव आपको ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ना, एकदम से एक झटके में आपको ऊपर की गैप अप ओपनिंग बढ़ी, उसके बाद साइडवेज मानेंगे ना आप इसे। देखिए अगर आप चलिए हम फ्राइडे वाले की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये जो ट्रेड आप लोगों ने पकड़ी है, ये ट्रेड है 17,935 के आसपास। इसी का टारगेट लोग उठा के दे देंगे आपको। आप देखोगे मार्केट में तो लोगों का यही कहना होगा कि 35 के ऊपर निकलते ही मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने इसके नीचे जरा भी, मतलब 10-15 पॉइंट भी नीचे की तरफ अगर चाल चली ना, तो उसके बाद उनको लगता है मार्केट नेगेटिव हो जाएगा पूरी तरह से। ऐसा नहीं है। अगर मार्केट आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है तो फिलहाल नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं जाएगा, ये भी क्लियर है। और गया भी तो रिकवरी तुरंत होगी, फिर से गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सिलसिला ऐसा क्यों चलेगा, रीज़न पूरा मैं आपको महाभारत बता चुका हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तरीका क्या है। अब इस पर आ जाते हैं। जो लेवल आपको देते हैं उस लेवल को, अगर गैप अप ओपनिंग उस लेवल के ऊपर होती है तो आपको ट्रेड बनानी ही नहीं है अप साइड पे। इसे समझिए, मतलब कि मान लीजिए मैंने आपको टारगेट दिया है 17,998 का, तो ये टारगेट नहीं है, ये पहला ऐसा जोन है
ये वो जोन एरिया है जहाँ से मार्केट में ये पता चलेगा कि अभी अप साइड पे मार्केट जाएगी, जा सकती है, मतलब 70-75 पॉइंट हो सकता है यहाँ से मार्केट अप साइड पे चले। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस टारगेट का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ऊपर की तरफ है, मैंने फिलहाल आज 18,073 का दिया, मतलब सॉरी 18,073 का दिया है। अगर इस लेवल के आसपास भी, यानी कि इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कितने पे खुल जाती है, 18,000 के आसपास भी अगर खुल जाए, मैं कहता हूँ 95 खुल जाए, 17,995, 90, 93, इसके आसपास भी अगर मार्केट ओपन करता है, इसका मतलब है मार्केट साइडवेज करता हुआ रिवर्स भी दिखाएगा नीचे के साइड पे, और आपका जो टारगेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। इसका तरीका क्या है, जो स्टैंडर्ड साइज आपको बताया है 30 का, 40 का, 60 का, उसमें से अभी आपको अप साइड पे कौन सा चूज़ करना है, 30 का। सबसे पहले 30 का करना है, उसके बाद 40 का करना है, फिर से 30 का करना है, 60 छोड़ दीजिए। 60 कब लेंगे, नीचे की तरफ। अभी हम सिर्फ 60 नीचे की तरफ यूज़ करेंगे। अप साइड पे 30 और 40 का यूज़ कीजिए। बीच में मैंने आपको बोला था 60 के ऊपर की तरफ करना है और 30-40 नीचे की तरफ करना है। उसमें आपको बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ था। आप सभी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था आपको। तो इस हिसाब से मिलाइए कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है। 30-40 का जो नंबर है, अगर उसे ठीक तरीके से आप यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करते हैं, जितने का आप अप साइड पे रखते हैं ना, उतने का डाउन साइड पे रखिए। मतलब 30 पॉइंट अगर आप अप साइड पे सोच के चल रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव होगा, इस लेवल को मैंने जो लेवल आपको दिया है 17,958 का, ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, अगर इसे मार्केट सस्टेन करता है गैप अप ओपनिंग के साथ, आपको वहाँ से क्या करना है, अगर देखिए गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे नज़र में भी है मार्केट के अंदर मंडे के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ 30 पॉइंट के लिए लेना है, 30 पॉइंट ऊपर लेकर के जाइए और 30 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर 30 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ फंसकता है ना, तो ये भी सच है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स मारेगा, समझ रहे हैं, या फिर साइडवेज में फंसाएगा आपको, ये बात क्लियर है। तो स्टॉप लॉस आपका वहाँ पे हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका काम करेगा। अगर वो लॉस होता है स्टॉप लॉस, तो फिर 30 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ ही आप जा सकते हैं, फिर आपका रिकवर भी हो जाएगा। इस बात की भी गारंटी है कि अगर नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस आपका ब्रेक किया 30 पॉइंट का, तो नीचे की तरफ फिर से 30 पॉइंट आप सेल करके चल सकते हो, नो डाउट आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये मार्केट इस तरीके की है अभी फिलहाल। बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको जो आप चाहते हो कि एक सीधी सी लकीर मिल जाए हमें, या से एक चैन मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए हमें ऊपर की चढ़ने के लिए या नीचे उतरने के लिए ही सही, तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं कि लगातार मार्केट अपने एक मूव पे पूरे दिन काम की है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर काम नहीं किया, जिसे हम साइडवेज बोलते हैं। गैप अप ओपनिंग भले आपको दिखी है, लेकिन आपको मोमेंटम नहीं मिला है जो ट्रेड के लिए चाहिए। हाँ, मैंने ये बात ज़रूर बोली थी कि गैप अप ओपनिंग आपको दिखेगी, वो भी आपको दिखी थी फ्राइडे लास्ट, ये फ्राइडे का ही है। फ्राइडे को मैंने गैप अप ओपनिंग आपको बोली थी, काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको मिली। थोड़ा सा मोमेंटम अप साइड पे वो भी आपको मिल गया था, नहीं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद कोई भी आप ट्रेड नहीं पकड़ पाए होंगे, क्योंकि ये ट्रेड मेरे हिसाब से ठीक थी नहीं। इसे मोमेंटम नहीं बोलते। मोमेंटम नहीं मिला तो फिर मार्केट में किसी तरह का प्रॉफिट भी नहीं है। चलिए फिलहाल निफ्टी के टारगेट हम देख लेते हैं। ये नीचे का नंबर देख लीजिए, 17,840 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इसके नीचे मार्केट नेगेटिव है, नो डाउट। तो पहला टारगेट क्या है, 17,761 का। इसके नीचे आते ही मार्केट में आप पहला टारगेट लेके चलेंगे 17,761 का। एक इंपॉर्टेंट बात, 17,761 के नीचे भी अगर मार्केट आपको सीधी चाल में नजर आती है, मतलब कोई सीढ़ी नहीं, कोई पिरामिड नहीं कि एक बार आप साइड पे फिर नीचे, अगर ऐसा मोमेंटम दिखता है तो इसका मतलब मार्केट रिवर्स हो जाएगा 17,700 के पास से। चलिए ये बात अलग हो गई, 17,700 के पास से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या, तो यहाँ पे 650 के भी नीचे मार्केट सस्टेन करेगी। ये भी एक बड़ी सच्चाई है मंडे के दिन ही। अगर ये ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने अगर एक चैन नहीं बनाई, या आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि थोड़ा सा एक मोमेंटम अप साइड पे भी दिख रहा है, रिकवरी भी दिख रही है आपको, थोड़ी सी मार्केट रुक रही है, फंस रही है, उस बेसिस पे आप ये समझ जाइए कि 17,700 से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है मंडे को। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपको एक चैन देखने को मिलती है, थोड़ी से मोमेंटम चेंज होता है, शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है, इसका मतलब है 650 के नीचे भी मार्केट सेम डे मंडे के दिन ही आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए ये तो नीचे की तरफ की बात होगी। नीचे का ये नंबर 600 का भी है, ये लास्ट सपोर्ट है हमारा। इसे बस मैंने आपको एक अलर्ट मैसेज देने के लिए रखा है कि इसके नीचे मार्केट फ़िलहाल नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। और अप साइड पे मैं बात कर रहा था 17,958 का। 17,958 का ये पॉजिटिव एरिया जरूर है आपका, लेकिन गैप अप ओपनिंग अगर इसके ऊपर हुई तो मामला फिर से फंसेगा यहाँ पे, ये बात क्लियर है। जब भी आप मॉर्निंग में ट्रेड बनाएंगे अपनी, पहले इस लेवल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नंबर कहीं पे लिख लीजिए इसे। अगर ये नंबर गैप अप ओपनिंग के ऊपर निकल गया, मेरे कहने का मतलब है गैप अप ओपनिंग इस नंबर के ऊपर अगर निकल जाता है 17,958 के ऊपर, यानी कि 60 से ऊपर अगर ओपन हुई ना मार्केट,
960 के ऊपर, तो मार्केट साइडवेज में और एक छोटे से गैप अप के बाद, मतलब छोटे से एक आपको मोमेंट के बाद मार्केट रिवर्स करता हुआ नजर आएगा, नीचे की तरफ ही करता आएगा और हो सकता है कि नीचे 17,840 का भी नंबर सस्टेन हो इस प्रक्रिया के बाद, जो कि मैंने आपको बताया है 17,958 को क्रॉस करने का। उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा, कम से कम 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी आपको। अभी ऊपर की तरफ की बात करते हैं, 18,073 का मैंने आपको अपना टारगेट दिया है। ये टारगेट आप कैसे लेकर के चलेंगे थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे कि आपने सुना, जैसे मैंने आपको बताया, गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे हो जाती है और मोमेंटम ज़्यादा, गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे हो जाती है और 17,958 के ऊपर गैप अप ओपनिंग अगर नहीं हुई, अगर आसपास साधारण गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, इसका मतलब है मार्केट में एक सटीक मोमेंटम आपको दिखेगा और अप साइड पे ही मार्केट जाती हुई नज़र आने वाली है आपको। तो वहाँ पे सबसे पहला जो आपका टारगेट हो जाता है वो 73 का ही होगा, यानी कि 18,000 मार्केट कंप्लीट करेगा। 18,073 यानी कि 18,073 का नंबर आपको सेम डे देखने को मिलेगा अप साइड पे। इसके बाद क्या है, 73 के बाद अगर मार्केट ने ज़रा भी ग्रीन सिग्नल दिखाया तो यहाँ रुकेगी नहीं, 150 का नंबर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 18,150 का भी नंबर आपको सेम डे ही देखने को मिल जाएगा अप साइड पे। लेकिन चांसेस क्या हैं, चांसेस ये हैं कि मार्केट 40 और 45 के आसपास से रिवर्स हो जाए, पूरा कंप्लीट 50 को नहीं कर पाएगी, ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा अभी, गैप अप ओपनिंग, साइडवेज, थोड़ा सा मोमेंटम अप साइड पे, रिवर्स, यही सारी चीज़ें आपको फिलहाल मार्केट में दिखने वाली हैं। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। देखिए निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी का ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे ठीक से समझिएगा। बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग दोनों डुबाएगी। आप गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग अगर बैंक निफ्टी के अंदर होती है तो बैंक निफ्टी आपको सबसे ज़्यादा साइडवेज आपको मंडे के दिन ही दिखाएगा, सबसे ज़्यादा स्थिरता, सबसे ज़्यादा फंसेगा ये। मैंने आपको इतने ऊपर ये नंबर इसलिए दिया है कि 38,100 के ऊपर ही मार्केट को बाई करके आपको चलना है। उसके नीचे अगर आपने बाई किया तो मेरे हिसाब से मार्केट फंसा लेगा आपको। गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग के ही चांसेस हैं, यही चांसेस है दोनों की, दोनों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि गैप अप ओपनिंग के बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे 38,100 के ऊपर निकल जाता है, बड़ी ओपनिंग होती है, मतलब गैप अप ओपनिंग जो बड़ी होती है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, फिर मार्केट आपको अप साइड पे जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं अप साइड पे अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि उसे रोक लेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है, जैसा मैंने आपको कितना लेक्चर जो दिया है निफ्टी के अंदर, वो सारी चीज़ें इस पर भी लागू होती हैं। बैंक जो है बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। HDFC है, ठीक ठाक है, कुछ ऐसे बैंक और भी हैं जो कि ठीक ठाक हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि बड़े अमाउंट के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्वांटिटी आपको 30, 40 और 60 की रखनी है। ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको लॉस तो नहीं होगा, रिकवरी आपकी हो जाएगी। अगर लॉस हो भी जाता है छोटा मोटा तो आपको रिकवरी मिल जाएगी सेम डे ही। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करके चलेंगे तो नो डाउट आप बचेंगे, नुकसान से बचेंगे। फिलहाल प्रॉफिट आपका कितना होगा ये मैं नहीं बता सकता, लॉस आपका कम से कम होगा, इस बात की गारंटी है कि आप लॉस से बच जाओगे, उभर जाओगे अपने लॉस से, रिकवरी आपको मिल जाएगी। बाकी प्रॉफिट का तरीका 30, 40 और 60 का नंबर आपको बता दिया है, उतने का ही स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है। मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे खसकते भी है तो वापस से रिकवर करके आप साइड पे आपको प्रॉफिट दे देगी। चलिए अभी हम बात करते हैं लेवल्स की। यहाँ पे तो 37,717 का नीचे का नंबर देख लीजिए, यहाँ पे भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा, इसलिए आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। लेकिन इस ग्रीन लाइन को सिर्फ ऊपर की तरफ ही ग्रीन समझिएगा, नीचे की तरफ ये रेड का काम करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ग्रीन यहाँ पे दिया है बना करके। 17,717 का ये नंबर है, 17,717 के ऊपर भी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे की तरफ नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये बात क्लियर है बैंक निफ्टी के अंदर। और अप साइड पे जब तक मार्केट, ये देखिए ये इसलिए दिया है ये लाइन, क्यों पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे भले साइडवेज में फंस जाए, आपको एक जगह पे ही काम करता है, एक बॉक्स के अंदर ही काम करता हुआ नजर आए, अप साइड पे भी ना जाए, नीचे की तरफ भी ना दिखे, आपके प्रीमियम में भले थोड़ी कमी आएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा जब तक कि
3717 का नंबर, सॉरी 37,717 का नंबर आपको नीचे की तरफ सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आएगा। मार्केट निगेटिव नहीं होगी, बैंक निफ्टी के अंदर निगेटिविटी नहीं दिखेगी आपको। अगर ऐसा हो जाता है कि 37,717 का नंबर नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है तो सबसे पहला टारगेट आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ लेकर के चलिएगा, वो है 37,500 का। 37,500 का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, आपको पता है ये नंबर में गैप कितना है, 17,700 बोला है, नीचे की तरफ 500 है। 37,500 के नीचे आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर वो नंबर सस्टेन्ड हुआ तो आपको बहुत बड़ा नीचे की तरफ लेवल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 256 के आसपास भी हो सकता है। यानी कि 37,256 का भी नंबर आपको बैंक निफ्टी सेम डे दिखा सकता है। तो ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है नहीं मंडे के दिन कुछ भी। अगर मार्केट देखिए फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा मैंने पहले क्लियर किया आपको, बैंक निफ्टी तो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। मैक्सिमम चांसेस 70 to 80% चांसेस यही है कि बैंक निफ्टी के अंदर साइडवेज होगा। अप साइड पे गया भी तो थोड़े से मोमेंटम के बाद मार्केट रिवर्स होगी। ये चीज़ें आपको बैंक निफ्टी के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। चलिए फिलहाल अप साइड पे जो मैं बात कर रहा था आपसे 38,100 के ऊपर अगर मार्केट ने इस नंबर को सस्टेन कर लिया अप साइड पे, तो इसका मतलब है आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, वो होगा 38,317 का। मार्केट अप साइड पे जरूर है, गैप अप ओपनिंग, यानी कि एक मध्य ओपनिंग अगर होती है, बहुत बड़ी ओपनिंग अगर ना हो, अगर मध्य ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी कि मार्केट एक रिदम के साथ आपको अप साइड पे जाता हुआ नज़र आएगा। मोमेंटम जो है बिल्कुल अच्छा, आपको जो ट्रेड के लिए चाहिए, जो एक अच्छी ट्रेड के लिए हमको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। लगातार मार्केट आपको वहाँ से कुछ पॉइंट के साथ अप साइड पे प्रॉफिट देती हुई निकल जाएगी। 30, 40, 60 का रखेंगे तो वो तीनों के तीनों नंबर भी आपको मिल जाएंगे सेम डे ही। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अचानक से अभी बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाएं, कल गैप अप ओपनिंग होगी, बहुत बड़ी ओपनिंग मिल जाएगी, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी धारणा आपकी गलत है। अगर गैप ओपनिंग बहुत बड़ी होती तो रिवर्स कहीं मार्केट कर गई ना कल के मंडे के दिन, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात अभी मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स बिल्कुल होगी और साइडवेज भी दिखेगा आपको बैंक निफ्टी में। एकदम से मोमेंटम आपको शिफ्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा कि एकदम से आपको ऐसा लगे कि हाँ एक बढ़िया मोमेंटम आपको मिल गया है, अभी आप साइड पे आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होता रहेगा पूरे दिन भर भी अगर आप लेकर के बैठ जाते हैं तो भी। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट एक बॉक्स में ही काम करता रह जाएगा। बैंक निफ्टी में चांसेस सबसे ज़्यादा, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम जो आपको दिखेगा उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर इसी तरह की जानकारी आप भी चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अभी तक आपने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है, डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। ओपन कीजिए और जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे। और व्हाट्सअप नंबर भी आपको मेरा लिंक में ही मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में, तो मेरी हेल्पलाइन सर्विस हमेशा आप सभी के लिए ऑन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।